नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। आंदोलन के 6 माह पूर्ण होने पर किसानों ने मनाया काला दिवस। एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस प्रताड़ना से पति की मौत का महिला ने लगाया आरोप। दुष्कर्म के मामले में विद्युत विभाग के सहायक अभियंता गिरफ्तार। और लॉकडाउन में मिली छूट, आज से खुली सभी प्रतिष्ठानें। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में चल रहे आंदोलन के 6 माह पूर्ण होने पर राजनांदगांव में भी काला दिवस मनाया गया। राजनांदगांव जिले के किसानों ने केंद्रीय कृषि बिल के विरोध में बुधवार को काला दिवस मनाया और जयस्तंभ चौक में काला झंडा लेकर धरना प्रदर्शन किए। इस दौरान बड़ी संख्या में जिले के किसान जयस्तंभ चौक में इकट्ठे हुए थे और काला झंडा लहराकर विरोध जताते हुए केंद्रीय कृषि बिल को वापस लेने की मांग की है। इस मौके पर किसान नेता सुदेश टिकम ने बताया कि दिल्ली में कृषि बिल को लेकर किसान आंदोलनरत हैं, जिसका आज बुधवार को 6 महीने पूरे हो गए हैं। किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे होने पर पूरे देश के किसान बुधवार को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसी तारतम्य में राजनांदगांव जिले के किसानों ने काला दिवस मनाते हुए केंद्र सरकार से केंद्रीय बिल को वापस लेने की मांग की है। किसान आंदोलन के दिल्ली में आज 6 महीने पूरे हो रहे हैं और आज ही जन विरोधी मोदी सरकार के 7 साल का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने आज काला दिवस मनाने का आह्वान किया है। इसके समर्थन में आज राजनांदगांव में भी काला दिवस मनाया जा रहा है और हम अपनी मांग दोहराते हैं कि जल्दी से जल्दी ये 3 कृषि काले कानून वापस ले, 4 श्रम मजदूर विरोधी लेबर कोड वापस ले, समर्थन मूल्य गारंटी कानून पास करे सरकार, डीजल पेट्रोल और आवश्यक वस्तुओं की जो महंगाई है उस पर लगाम लगाए सरकार। इन मांगों को हम दोहराते हुए आज यहाँ पर काला दिवस मना रहे हैं। जगह जगह हमने काले झंडे लगाए हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रैली के शक्ल में जुलूस निकाला और केंद्रीय कृषि बिल का विरोध किया है। रैली जयस्तंभ चौक से शुरू होकर शहर के मानव मंदिर चौक, सिनेमा लाइन, भारत माता चौक होते हुए वापस जयस्तंभ चौक पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान शामिल थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के छुई खदान में विद्युत विभाग में पदस्थ सहायक अभियंता के द्वारा वहीं पे पदस्थ एक महिला सहकर्मी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। छुईखदान क्षेत्र के विद्युत विभाग में कार्यरत महिला कर्मी को विभाग के ही अधिकारी द्वारा अपने घर में बुलाकर दुष्कर्म करने और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले की प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट के बाद पुलिस ने विद्युत विभाग छुईखदान के सहायक अभियंता कुबेर सिंह मरकाम के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। खैरागढ़ क्षेत्र के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी गुरुचंद पति का कहना है कि विद्युत विभाग के सहायक अभियंता ने महिला को अपने घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे वीडियो वायरल करने की धमकी दी। ये छुईखदान विद्युत विभाग कार्यालय में एक असिस्टेंट इंजीनियर कुबेर सिंह मरकाम पदस्थ थे। तो इनके विरुद्ध में एक परीक्षाधीन महिला कर्मचारी ने शिकायत की कि वो उस पर दबाव डालकर विभिन्न प्रकार से दबाव डालते थे और उनके साथ छेड़खानी किए। छेड़खानी के बाद भी वो उस चीज़ का विरोध की, लेकिन उस समय थाने में रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और उसके बाद एक दिन घर में फाइल मंगाने के नाम पर अपने घर में जबरन बुलाए और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। इस प्रकार 2-3 बार किए। जब विरोध करती थी तो उनके साथ गाली गलौज करते थे और उनको धमकाते थे, तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। इससे वो परेशान हो गई और अंततः इसकी शिकायत उन्होंने की, जिस पर पुलिस द्वारा धारा 354 का 376 1-2 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना कर वो सहायक अभियंता कुबेर सिंह मरकाम जी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उनको उप जेल सलोनी भेज दिया गया।
खैरागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते 24 मई को विद्युत विभाग में कार्यरत एक प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी कुबेर सिंह मरकाम सहायक अभियंता उप संभाग छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा उससे दुष्कर्म किया गया है। प्रार्थिया ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाया हूं कहकर लगातार 3 बार दुष्कर्म करता रहा। वहीं आरोपी ने किसी को भी इस बात को बताने पर नौकरी से निकाल देने और जान से मारने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस मामले में पीड़िता ने थाने में लिखित शिकायत दी है। इसके बाद पुलिस ने गंडई क्षेत्र के केकतीबाड़ी शासकीय आवास निवासी आरोपी कुबेर सिंह मरकाम को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में पेश किया। वहीं न्यायालय से आरोपी को खैरागढ़ के उप जेल सलोनी भेज दिया गया है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुईकदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद जारी हिंसा के विरोध में विभिन्न संगठनों ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। पश्चिम बंगाल का चुनाव संपन्न होने के बाद वहां कई क्षेत्रों में अराजकता की स्थिति निर्मित हो रही है, जिसे देखते हुए लोकतंत्र रक्षा मंच और प्रबुद्ध नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अपने ज्ञापन में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद वहां हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, लोकतंत्र का हनन हो रहा है। इस दौरान मंच के पदाधिकारी अधिवक्ता विष्णु साव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में देश को बांटने वाली गतिविधि हो रही है, लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। हम लोग बंगाल की स्थिति पर यह ज्ञापन दिए हैं। बंगाल में निर्वाचन के पश्चात जो आज देश को विभाजन करने वाली गतिविधियों के द्वारा 1.5 लाख लोगों को घर से बेघर कर दिया गया है, शरणार्थी बना दिया गया है, उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ा गया है, उनको मारपीट किया गया है, उनके साथ अत्याचार, अनाचार, व्याभिचार, महिलाओं, माता बहनों के साथ जो किया गया है, आज विभत्स दृष्टि है, जिसका एक चित्र भी आपके सामने है, जिसमें एक व्यक्ति को पूरा नंगा करके बैठाया गया है, मारपीट करके। एक व्यक्ति को मारने के बाद फांसी पर टंगा दिया गया है। माता बहनों के द्वारा चित्कार की जा रही है। किसी की कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस थाने में रिपोर्ट करने पर उसको और मुलजिम बनाकर वापस भेज दिया जाता है। ये महामहिम राज्यपाल के द्वारा कहा गया है कि ऐसी घटना मैंने आज तक अपने जीवन में न देखा हूँ, न देखूँगा। इसलिए संवैधानिक स्थिति भी वहाँ बिगड़ गई है, वहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ गया है। प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति वहाँ अपने आप को असहाय समझ रहा है और देश विभाजन के कगार पर खड़ा हुआ है। इसलिए देश के प्रत्येक व्यक्तियों का जिम्मेदारी है अखंड भारत को बनाए रखने के लिए हम सब मिलकर काम करें और अनेकता में एकता का एक मिसाल पेश करते हुए भारत की उस बंग भूमि को हम बचाने के लिए प्रयास करें। इसी उद्देश्य को लेकर लोकतंत्र रक्षा मंच का तैयार किया गया राजनांदगांव में गठन कर हम मांग करते हैं शासन से, राष्ट्रपति महोदय से, राज्यपाल महोदय से कि इनके ऊपर, अत्याचारियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए और बंगाल में शांति व्यवस्था कायम किया जाए। निर्वाचन के बाद बंगाल में जो हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, उसी के विरोध में हम आज ज्ञापन देने आए थे, जिसका ज्ञापन हमने जिलाधीश महोदय को दिया है, जो राज्यपाल तक पहुंचेगा, राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचेगा। लोकतंत्र रक्षा मंच और प्रबुद्ध नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति व राज्यपाल से इस मामले में संज्ञान लेते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने की अपील अपने ज्ञापन के माध्यम से की है। ज्ञापन सौंपने के बाद बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना वायरस के संकट की घड़ी में जीवन रक्षक ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए राजगामी संपदा न्यास की ओर से 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को खरीदा गया है। बीते हफ्ते कोविड के मरीजों के लिए जीवन दान बनी ऑक्सीजन की किल्लत से तमाम लोग परेशान थे। महंगी कीमत देकर भी एक ऑक्सीजन सिलेंडर का बंदोबस्त नहीं हो रहा है। कोविड अस्पताल में मरीजों को स्वयं का ऑक्सीजन सिलेंडर लाने कहा जाता रहा है। चारों तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी रही। वहीं कई मरीज ऑक्सीजन न मिलने से असमय काल की ग्रास में समा गए। ऐसे समय में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बड़ा विकल्प के रूप में सामने आया है और ऑक्सीजन की कमी महसूस होने वाले मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जीवन रक्षक बना हुआ है।
जीवन रक्षक बना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए राजनांदगांव जिले के राजगामी संपदा न्यास बोर्ड ने अपना हाथ बढ़ाया है और पीक 3 में बढ़ते कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है और 20 नग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदा है ताकि ज़रूरत पड़ने पर मरीज को उपलब्ध कराया जा सके। राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक ने बताया कि जिले में अब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए किसी भी मरीज को भटकना नहीं पड़ेगा। राजगामी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदा है जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर उपलब्ध कराया जाएगा। राजगामी संपदा न्यास इस महामारी के समय, कोरोना महामारी के समय, हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से, जिसके कारण मौत ज़्यादा हो रही है, केवल ऑक्सीजन की कमी से बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, इसलिए राजगामी के माध्यम से हमने सोचा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम मंगवा लें। हमने 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर राजगामी में मंगवा के रखा है और अब जब भी इसकी उपलब्धता जिनको भी होगी, राजगामी उनको ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाएगी स्वास्थ्य की दृष्टि से। और ये हम जानते हैं कि हम पहले लहर के बाद लापरवाह से हो गए थे और उसका ये नतीजा है कि दूसरी लहर में बहुतों की जान गई है। अब कुछ ऐसा ना हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कभी ना हो कि इसकी तीसरी लहर भी आए, पर हमको मजबूत बन के रहना चाहिए। उस मजबूती में राजगामी संपदा आज काम कर रही है। हम उससे निपटने के भी संसाधन जुटाएंगे अपने यहाँ के राजगामी के फंड्स के माध्यम से। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक मेडिकल डिवाइस है और आसपास की हवा से ऑक्सीजन को एक साथ इकट्ठा करता है। पर्यावरण की हवा में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन गैस होती है। दूसरी गैस बाकी 1% है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस हवा को अंदर लेता है, उसे फिल्टर करता है, नाइट्रोजन को वापस हवा में छोड़ देता है और बाकी बची ऑक्सीजन मरीजों को उपलब्ध कराता है। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बाजार में आई रौनक। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की?
पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण में आई कमी को देखते हुए कलेक्टर ने बाजार को फिर से खोलने का आदेश दिया है, जिसके चलते बाजार में रौनक लौट आई है। राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण की दर में आई कमी और लॉकडाउन के बीच जनजीवन को सामान्य करने के उद्देश्य कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को खोलने की अनुमति दी है। हालांकि कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सिनेमाघर, होटल, व्यवसाय, जिम, खेल पर बंदिशें जारी रहेगी। इसी तरह रात्रि कर्फ्यू को बरकरार रखा गया है। हालांकि लॉकडाउन के तीसरे चरण में ऑड इवन पद्धति से हफ्ते में 3 दिन ही दुकानें खुल रही थी। बुधवार की सुबह 8 बजे से जिले के सभी प्रतिष्ठान खुलने से बाजार में रौनक रही और खरीदार बड़ी संख्या में बाजार पहुंचने लगे, जिससे बाजार में भीड़ देखी गई। बाजार में भीड़ को नियंत्रण करने जिला प्रशासन ने राजस्व अमला सहित नगर निगम, पुलिस सहित शिक्षकों की ड्यूटी लगाई है और दुकानदारों सहित ग्राहकों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने कहा गया है। भीड़ को नियंत्रण करने पुलिस को मशक्कत करते देखा गया। लॉकडाउन के बाद पहली बार चाट, गुपचुप दुकान को खोलने की छूट मिलने से छोटे व्यवसायियों ने राहत महसूस की है। इसी तरह मदिरा दुकानों में भी पाबंदी हटा दी गई है, जहां पर मदिरा प्रेमियों की हुजूम देखने को मिला है। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले की सीमा महाराष्ट्र बॉर्डर को सील किया गया है और कोरोना जांच की जा रही है। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाकर कोरोना के सिम्टम्स पाए जाने पर कोरोना जाँच की तैयारी की जा रही है। विकल्प श्रीवास्तव और मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव के युवा कांग्रेस और स्वर्गीय विजय पांडे फाउंडेशन के सदस्यों ने जिले के अंतिम छोर में बसे गांव में जाकर सूखा राशन पैकेट वितरित किया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और स्वर्गीय विजय पांडे फाउंडेशन के अध्यक्ष तथागत पांडे एवं उनके सदस्यों ने कोरोना संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन में गरीब जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाई है। जिले के मदनवाड़ा, खड़गांव, फूलकोड़ो, उमरवाही जैसे अंतिम गांव में पहुंचकर लोगों को सूखा राशन का पैकेट वितरित किया है। युवा कांग्रेस के सदस्यों ने महापौर हेमा देशमुख के मार्गदर्शन में जरूरतमंदों की सेवा की है और शहर सहित जिले के विभिन्न गाँव में 1000 से अधिक सूखा राशन का पैकेट बांटा है। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से लगभग 180 किलोमीटर दूर ऐसे गांव में युवा कांग्रेस द्वारा राहत पहुंचाया गया, जहां लॉकडाउन के दौरान न तो राशन दुकान खुल रहे थे, न ही सब्जी बाजार लग रहा था। इस कार्य में सुजीत ठाकुर के साथ युवा कांग्रेस के मानव देशमुख, जिला महासचिव दिगंत अवस्थी, जिला महासचिव शुभम पांडे, जिला महासचिव रविंद्र यादव, भवनीत सिंह, अंकुर मिश्रा, सुनंदन लोहिया, मोनू पांड्या, मोनू ठाकुर, सूर्या पांडे, देव ठाकुर, शुभम ठाकुर, सोनू सिंह राजपूत, श्रेयांश शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। बीते दिनों कोरोना के संक्रमण की कमी को देखते हुए कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कृषि उपज मंडी को खोले जाने का आदेश दिया है, जिससे कृषि उपज मंडी में उत्साह का माहौल नजर आया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप और लॉकडाउन के चलते राजनांदगांव कृषि उपज मंडी को प्रशासन ने 10 अप्रैल से बंद कर दिया था, जिससे हमाल रेजा तौलैया बेरोजगार हो गए थे। वहीं किसान अपने उपज को औने पौने दाम में बेचने मजबूर हो रहे थे। ऐसे में कलेक्टर टी.के. वर्मा ने किसानों को राहत देने के लिए लॉकडाउन में आंशिक छूट देते हुए कृषि उपज मंडी को खोलने की अनुमति दी है। सोमवार से कृषि उपज मंडी खुल जाने से यहाँ पर रौनक बढ़ने लगी है। किसान अपने उपज धान को लेकर मंडी पहुँचे थे। वहीं प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए कृषि उपज मंडी में कोरोना जांच शिविर लगाया था और जांच उपरांत मंडी में प्रवेश दिया गया।
साथ ही प्रवेश के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन को अनिवार्य किया गया था। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि कृषि उपज मंडी में कोरोना जांच में सभी नेगेटिव पाए गए हैं। चूँकि ज़िले में कोरोना का केसेस कम होने लग गए हैं, इसलिए हम लोगों ने आज से कृषि उपज मंडी राजनांदगांव को प्रारंभ किया है। और चूँकि वहाँ पर आसपास के किसान भी आएंगे, कर्मचारी भी आएंगे, व्यापारी भी आएंगे, इसलिए हम लोगों ने ये शर्त रखा था कि जो भी वहाँ पर आएँ वो या तो अपना कोरोना टेस्ट करा लें या फिर वैक्सीनेशन करा लें। तो आज भी वहाँ पे हम लोगों ने अपना कोरोना टेस्ट के लिए टीम भेजा हुआ था और लगभग 225 लोगों का आज सैंपल लिया गया और सभी लोगों का रिपोर्ट निगेटिव आया है। तो ये अच्छी बात है कि क्योंकि उसमें आसपास के ग्रामीण भी थे, किसान भी थे, हमाल, रेजा, व्यापारी सभी लोग थे। तो एक अच्छा सैंपल हो गया जिसमें शहर और आसपास के लोगों का हम लोगों ने रेंडमली जांच किया और सभी निगेटिव आए। इसका मतलब यही है कि ज़िले में कोरोना का संक्रमण का जो चैन था वो लगभग ब्रेक हो चुका है। लेकिन हम लोगों को सावधानी अभी भी रखना है। जब भी बाहर निकले मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो जो अभी स्थिति है ज़िले की, लगभग 2% पॉजिटिविटी दर है, वो शीघ्र और कम हो जाएगा। आज से कृषि उपज मंडी शुरू किया गया था यहाँ, जैसे राजनांदगांव मंडी परिसर में जो रेजा, हमाल और व्यापारी और जो किसान हैं उन लोग से आदेश में ही स्पष्ट किया गया था कि आपको कोविड जांच या टीकाकरण का रिपोर्ट लेकर के आएँ। तो कुछ ऐसे थे जो नहीं करा पाए थे, तो उसका रेंडमली वहाँ पर जांच भी किया गया, जो लगभग 200 से अधिक जांच किए गए। और अच्छी बात यह है कि सभी का लगभग एंटीजन रिपोर्ट सभी का निगेटिव आया है और मंडी आज से स्टार्ट भी हुआ। इसमें लगभग 7000 क्विंटल कट्टे धान की खरीदी भी हुई है। किसानों द्वारा उत्पादित खाद्यान्न सामग्रियों को सही दाम मिल सके, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष रूप से मंडी खोली गई है, जिससे किसानों सहित हमाल, रेजा, तौलैया को बड़ी राहत मिली है। कृषि उपज मंडी खुल जाने से जहां हमाल, रेजा, तौलैया को रोजगार मिला है, वहीं किसान अपने उपज को उचित दाम में बेच रहे हैं। बहरहाल मंडी में आने वाले सभी किसानों, व्यापारियों के लिए मास्क लगाना, शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य किया गया है। विकल्प श्रीवास्तव और मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। खैरागढ़ निवासी एक महिला ने राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ के वार्ड नंबर 18 निवासी पीड़िता मोनिका वाल्मीकि ने राजनांदगांव पहुंचकर कलेक्टर और एसपी के नाम एक ज्ञापन सौंपकर कहा कि खैरागढ़ पुलिस की प्रताड़ना से उसके पति ने आत्महत्या की है। पीड़िता ने खैरागढ़ थाने में पदस्थ उप निरीक्षक मनीष सेंडे, सहायक उप निरीक्षक आनाराम साहू और एक महिला आरक्षक के खिलाफ मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। कार्रवाई की मांग करने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची पीड़िता ने कहा कि उसका पति स्टेट बैंक शाखा के एटीएम का केयरटेकर था। शासकीय रुपये 32 लाख के गबन की पूछताछ के लिए पुलिस ने संदेह पर उसे और उसके पति को बीते 9 मई को थाने बुलाया था, जहां उसकी और उसके पति की जमकर पिटाई की गई। पीड़िता मोनिका वाल्मीकि ने कहा कि उसके साथ पुरुष पुलिसकर्मी ने भी मारपीट की। पीड़िता ने कहा कि उसके पति ने कई बार कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुलिस रुपये देने दबाव बनाती रही और घर बेचकर रुपये देने की भी बात कही। वहीं मारपीट के दौरान उसके पति कुमार वाल्मीकि बेहोश हो गए, जिसे पुलिस ने खैरागढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। जो बता रहे थे कि शिकायत लिखाया है कि कुछ पैसे लिए हैं उनसे, ऐसे करके उसी पैसे को पूछ रहे थे सर, जबकि हमको उसके बारे में नहीं पता चल पूछा। किस बात की पैसा ली गई थी, ऐसा कुछ जानकारी? इसी के लिए बुलाया था पूछताछ करने के लिए, और पैसा जमा करो करके पुलिस वाले लोग रोज़ टॉर्चर करते थे। 3-4 बार रोज़ हमारे घर आते थे, फ़ोन पे भी धमकाते थे, 4 बार 5 बार फ़ोन करते थे एक दिन में मेरे पति को कि पैसा जमा करो, पैसा नहीं है तुम्हारे पास तो अपना घर, गाड़ी जो भी है तुम्हारे पास सब कुछ को बेचो, पर कैसे भी करके पैसा जमा करो। ऐसे कर करके रोज़ मेरे पति को टॉर्चर करते थे, तुमको जेल भेज देंगे, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारे घर परिवार वालों को नहीं छोड़ेंगे, ऐसे कर करके बहुत टॉर्चर करते थे सर। मेरी एक 3 साल की बेटी भी है। अपना नाम बताइए। इसका नाम कौशिका वाल्मीकि है। आपका नाम? मेरा नाम मोनिका वाल्मीकि है। मेरे पति का नाम स्वर्गीय करण कुमार वाल्मीकि। पुलिस के द्वारा रुपयों की पूछताछ और रुपये जमा करने को लेकर लगातार प्रताड़ना का आरोप पीड़िता मोनिका वाल्मीकि ने लगाया है।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मोनिका ने कहा कि पुलिस की मारपीट और प्रताड़ना से तंग आकर उसके पति ने बीते 17 मई को आत्महत्या की थी और आत्महत्या के बाद एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसे पुलिस ने छिपा दिया है। वहीं घर से कुछ फाइलें भी पुलिस ने जब्त की है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।